खाना काबा, चंद हक़ाइक़ जो आप नहीं जानते। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज़ा में वाक़े है। रोज़ाना हज़ारों अफ़राद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत हैं और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख़ करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकअब क्यूब की शक्ल में तमीर होने के साथ साथ तारीख़ के आईना में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाक़िफ़ हैं। खाना काबा कई मरतबा तमीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तमीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादिसात की वजह से इसको दोबारा तमीर करने की ज़रूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तमीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम की ज़िंदगी में नबूवत मिलने से कब्ल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हुज्रे असूद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तमीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तमीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तमीर किए जाने से कब्ल खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करते थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अबासत, जिनके घर का रंग काला था, के दूर से चली आ रही है और लेकिन इससे कब्ल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल हैं। खाना की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप ये चाबियां अपने पास रखते, आपने ये चाबियां बनी शाबा खानदान के उस्मान बन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़ क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि ज़ोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर अखलाक़ी तरीक़े से छीन ली जाएं। पहले खाना काबा आवाम के लिए कौला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए कौला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था, लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी वजूहात की बना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ इला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही सिर्फ दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। खाना काबा के वादी के निचले हिस्सा में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आप का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुका? हरगिज़ नहीं। मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। तज़ीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के ज़रिए के मुताबिक वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली, और एक खुश नसीब वो है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीर इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा सिंग मुरम्मर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है।
जिस दूर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। खाना काबा की तादाद 2 है। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और नबी पाक ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार वाली मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बीत अल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा। इन्होंने जवाब दिया कि ये बीत अल मामूर है जहां 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। हजरे असूद, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है हजरे असूद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरे असूद अमायात की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने की वजह से वक्त टूट गया था जब वो मक्का पर काबिज थे, जबकि ये पत्थर अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मलकियत में था। कुछ ज़राए के मुताबिक हजरे असूद बहरीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस्माइली ग्रुप ककमाटियंस के हाथों टूट गया था। इन लोगों का ये ख्याल था कि हज मुबारक एक तौहीन परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर इनकी बाक़ियात को आब ज़मज़म के कुआं में फेंक दिया था। ये गैर इंसानी अमल काफ़ी नहीं है। ये शैतान हजरे असूद को अरब के मशरिक़ में ले गए और फिर इराक़ के शहर किफ़ा ले गए जहाँ इसके एवज़ तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया था वो इसको खलीफा अब्बासिद को वापस कर दी। जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजान करने का सिर्फ एक तरीका समझ आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुक़द्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गम हैं। खाना काबा मुकअब की शक्ल का नहीं। मुकअब की शक्ल से मशहूर खाना काबा दरअसल मुस्ततील की शक्ल का है। खाना काबा कभी भी मुकअब की शक्ल का नहीं था। इसकी असल ज़ाविया के मुताबिक ये एक आधा गोल हिस्सा है जिसको हजर असमावी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जब खाना काबा की दोबारा तमीर हुई थी तब कुरैश ने इस बात की हामी भरी थी कि वो हलाल कमाई से ही इसकी तमीर मुकम्मल करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुए, लौट मार, जिस्म फरोशी और सूद जैसे हराम कामों से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। कुरैश इतने अमीर तिजारती शहर में होने के बावजूद इतनी रकम जमा करने में नाकाम हो चुके थे जो खाना काबा की तमीर उसके असल साइज और रकबा के हिसाब से कर सकें। इन्होंने खाना काबा की छोटी इमारत तमीर की और इसकी दीवारें मिट्टी की ईंटों से बनाई जिसको हजरे इस्माइल कहा जाता है। हालांकि कि इसका हजरत इस्माइल से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि खाना काबा के हकीकी कतर की जानिब इशारा करती थी। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्सा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की दोबारा तमीर का इरादा किया था, मगर ये अजीम फरीज़ा अंजाम देने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां फ़ानी से कूच कर गए। खलीफा अब्दुल्लाह बिन जुबैर के दौर हुकूमत के चंद साल के मुख्तसर वक्फा में खाना काबा अपनी उसी शक्ल में मौजूद था जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था।